वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद कई नेताओं के रिएक्शन सामने आए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का एजेंट बता दिया। तेजस्वी ने कहा कि वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन में आधार कार्ड को शामिल करना चाहिए। चुनाव आयोग को विपक्ष की मांगों पर विचार करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हो, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हो, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनाव आयोग की बड़ी हार बताया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब कम से कम चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को लागू करना चाहिए। So basically it seems to be a relief for the democracy. But the cases go again is fixed for 28th of this month. But so Supreme Court has given a suggestion to the ECI to approve the Aadhaar card, Aadhaar and the election I card. And certainly that itself is the biggest thing from the Supreme Court. Supreme Court actually basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process in a democratic system. Therefore, I think Election Commission will go with that suggestion from the Supreme Court. Let us wait for that. सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि ये लोग एक तरफ संविधान की बातें करते हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। देखिए, माननीय न्यायालय के जो भी निर्णय होता है हम स्वागत करेंगे, विश्वास रखते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि SIR किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? बुद्ध से जिन निकालने वाले और ये संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सिर्फ अपनी ढपली बजा रहे हैं। जहां जीत जाते हैं वहां इलेक्शन कमीशन को अच्छा और निष्पक्ष बताते हैं, और जहां हार दिखती है तो पहले ही इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने लगते हैं। एक गांव की कहावत, तीता तीता थू थू और मीठा मीठा घट घट। तो जब ये तेलंगाना में होता है तो मीठा मीठा घट घट, कर्नाटक में होता है तो घट घट, हिमाचल में होता है घट घट, और जब हारते हैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार में तो इनका कहते हैं कि मतदाता अधिकार छीन रहा, मतदान का अधिकार। ये लोग नकारात्मक लोग, ये जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो मैं तो समझता हूँ कि ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं, और देशद्रोहियों के साथ जो खड़ा है उसको हम वही कहें। वोटर लिस्ट रिवीजन के इश्यू पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कांग्रेस और आरजेडी वाली लाइन पर बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो सही नहीं है। चुनाव में किसी भी वोटर का वोटिंग का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। जो हम लोग कह रहे हैं, जो भी बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, उनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो गलत है।
और हम लोग को विश्वास है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा बिहार के बच्चों को, बिहार के लोगों को। जो लोग भी चाहते हैं कि वोट दें, उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी आधार कार्ड को वेरिफिकेशन प्रोसेस में शामिल करने का मुद्दा उठाया। मनोज झा ने कहा कि जिस आधार कार्ड के आधार पर दूसरे आईडी कार्ड बनाए जाते हैं, उसी को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया है। ये सही नहीं है। जाहिर है कि जब आप देश की सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं तो उम्मीद के साथ जाते हैं, अंधेरे में रोशनी का सुराग ढूंढते हैं, और वही रोशनी का सुराग माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। उनके पहले के भी जजमेंट्स हैं, और इसमें हम कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं जो हताशा, अराजकता, क्यास का माहौल है, जहां हर व्यक्ति के सर पे तलवार लटक रही है कि 25 दिन के अंदर उसे तमाम दस्तावेजों को मीट करना, वो भी सिर्फ वही 11 जिनके बनने में जिन दस्तावेजों का प्रयोग होता है, उनको इस 11 में शामिल नहीं किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मैं समझता हूं ये जो एक प्रकार की हठधर्मिता हम देख रहे हैं, उसके समक्ष एक नजीर देंगे।